दोस्तों, हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी हैं। आप जन्नती औरतों की सरदार हैं और हज़रत इमाम हसन हुसैन की वालिदा हैं। एक मर्तबा क्या हुआ कि अबू जहल, जो अल्लाह के प्यारे नबी का बहुत बड़ा दुश्मन था, उसने हज़रत बीवी फ़ातिमा को तमाचा लगा दिया, यानी कि थप्पड़ मार दिया। उसके बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वाकया उस वक्त का है जब हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक 6 बरस थी। एक मर्तबा हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीना शरीफ की गली से गुजर रही थी कि इतने में सामने से अबू जहल आ गया, जो बहुत बड़ा मरदूद था और अल्लाह के प्यारे नबी का बहुत बड़ा दुश्मन भी था। आप यूँ समझ लीजिए कि वो जाहिलों का बाप था। वो अबू जहल उसी रास्ते में अपने कुछ साथियों के साथ में खड़ा हुआ था। उसने जब देखा कि सामने से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फ़ातिमा आ रही है। उस वक्त नन्ही उम्र थी आपकी, यानी कि उस वक्त फ़ातिमा की उम्र सिर्फ 6 साल की थी। उस वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसे ही अबू जहल के सामने से गुजरी तो उस खबीस ने हज़रत फ़ातिमा के सामने ही उनके वालिद मोहतरम यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करनी शुरू कर दी, यानी कि वो अल्लाह के प्यारे नबी के बारे में गलत सलत बोलने लगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करें, अगर किसी बेटी के सामने उसके बाप की अगर कोई बुराई करनी शुरू कर दे तो वो बेटी अपने बाप की बुराई को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। वो बेटी हरगिज अपने वालिद मोहतरम के बारे में गलत सलत सुनना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि याद रखें, बेटियों को दर्द बेटों से ज़्यादा होता है। यानी कि इस मामले में जितना बेटों को दर्द नहीं होता उससे ज़्यादा बेटियों को होता है। आपने अपने आसपास में देखा भी होगा, किसी बेटे के सामने अगर कोई शख्स उसके बाप की बुराई कर दी तो वो बेटा इस बात को इग्नोर कर जाता है। वो इस बात को बर्दाश्त कर सकता है और कहता है कि छोड़ो इसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं। लेकिन वही शख्स अगर किसी बेटी के सामने उसके बाप की बुराई कर दे तो उसको इस बात का इतना ज़्यादा दर्द होगा कि वो इस बात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती है और वो फौरन ही इस बारे में बोल उठती है। इसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने उसके वालिद मोहतरम यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही थी। तो फिर यह गुस्ताखी हज़रत बीवी फ़ातिमा किस तरह से बर्दाश्त कर पाती। उसने जैसे ही अपने वालिद मोहतरम की शान में गलत सलत बातें सुनी तो उसके कदम फौरन ही रुक गए और वो कहने लगी कि मेरे अब्बा जान सच्चे हैं और तू बहुत बड़ा झूठा है, तू मक्कार है और तेरा बाप भी झूठा और मक्कार है। अबू जहल ने जैसे ही हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुंह से यह बातें सुनी तो वो मरदूद गुस्से से लाल हो गया। इसलिए फिर वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद हज़रत बीवी फ़ातिमा के रुखसार मुबारक पर यानी कि गाल पर उस कमीने इंसान ने एक ज़ोरदार तमाचा मार दिया, यानी कि थप्पड़ मार दिया। यह देखकर हज़रत बीवी फ़ातिमा की आंखों से आंसू जारी हो गई, यानी कि हज़रत बीवी फ़ातिमा रोने लगी। उसके बाद हज़रत बीवी फ़ातिमा रोते हुए अपने घर में दाखिल हुई। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे यह देखा कि उनकी प्यारी और लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा की आंखों से आंसू बह रही हैं, यानी कि आप रो रही हैं, तो यह बात अल्लाह के प्यारे नबी को बर्दाश्त ना हुई। इसलिए फिर हज़रत फ़ातिमा को रोता हुआ देखकर अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में भी आंसू आ गए। बेटी को देखकर आप भी रोने लग गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा से पूछा, ए बेटी फ़ातिमा, आप क्यों रो रही हैं? आपकी आंखों में ये आंसू कैसे हैं? तो यह सुनकर फिर हज़रत बीवी फ़ातिमा ने सारा माजरा सुना दिया और कहने लगी, अब्बा जान, जब मैं उस रास्ते से गुजर रही थी तो उस वक्त रास्ते में आपका दुश्मन अबू जहल मेरे सामने आ गया और आपको बुरा भला कहने लगा, आपकी शान में गुस्ताखी करने लगा। यह बात मुझसे बर्दाश्त ना हुई और मैंने फ़ौरन ही उस मरदूद अबू जहल को इसका जवाब दे दिया। बस यही देखकर अबू जहल को गुस्सा आ गया और उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। दोस्तों, आप उलमाए किराम से सुने भी होंगे कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोगों ने किस तरह से कूड़ा डाला था, आप पर किस तरह से नजासत डाली गई थी, आपके रास्ते में किस तरह से कांटे बिछाई गई थी, आप पर किस तरह से पत्थर फेंके गई थी। लेकिन फिर भी अल्लाह के प्यारे नबी को कभी भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो ऐसे हालात में भी हमेशा मुस्कुराती रही, यानी कि कभी भी आपको जलाल नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जब लाडली बेटी फ़ातिमा के रुखसार मुबारक पर अबू जहल ने तमाचा लगा दिया तो अल्लाह के प्यारे नबी को जलाल आ गया, आपको गुस्सा आ गया।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी हजरत फातिमा से फरमाया, ए बेटी फातिमा, अभी तुम अबू सुफियान के घर पर जाओ और यह सारा माजरा उसके सामने पेश करो, यानी कि अबू सुफियान को इसके बारे में बताओ। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि अबू सुफियान तो खुद अल्लाह के प्यारे नबी के दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन था, यानी कि सबका मास्टरमाइंड था। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफिन करने वालों में अबू सुफियान का नाम सबसे ऊपर था। फिर भी अल्लाह के प्यारे नबी ने बेटी हजरत फातिमा को अबू सुफियान के घर भेज दिया। अपने वालिद मोहतरम का हुक्म पाकर हजरत बीवी फातिमा फौरन ही अबू सुफियान के दरवाजे पे पहुंची। जैसे ही अबू सुफियान ने घर का दरवाज़ा खोला तो हजरत बीवी फातिमा कहने लगी, ए अबू सुफियान, मुझे मेरे अब्बा जान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। उसके बाद हजरत फातिमा ने एक एक करके सारी बातें अबू सुफियान को बता दी। हजरत फातिमा की बातें सुनकर अबू सुफियान भी हैरान रह गई। उसके बाद वो हजरत बीवी फातिमा को साथ लेकर अबू जहल के दरवाजे पे पहुंची। अंदर से आवाज़ आई कि कौन है, तो अबू सुफियान कहने लगा कि मैं हूँ अबू सुफियान। अबू जहल ने जैसे ही अबू सुफियान का नाम सुना तो उसने फौरन ही घर का दरवाज़ा खोल दिया। वो क्या देखता है कि उसके सामने अबू सुफियान खड़ा है और उसकी गोद में अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली और प्यारी बेटी हजरत फातिमा है। अबू जहल को सामने देखकर अबू सुफियान कहने लगा, ए अबू जहल, तुम्हारी और मेरी दुश्मनी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से है, फिर तूने इस नन्ही सी बच्ची को तमाचा क्यों मारा? तो यह सुनकर अबू जहल ने अपना सर झुका लिया। फिर अबू सुफियान ने हजरत फातिमा से कहा, फातिमा, जिस तरह से इसने तुम्हारे गाल पे तमाचा मारा है वैसे तुम इसके गाल पर भी थप्पड़ लगा दो। लेकिन यह सुनकर हजरत बीवी फातिमा ने जवाब दिया, ए अबू सुफियान, मुझे मेरे अब्बा जान ने कभी बदला लेना नहीं सिखाया है, बल्कि मेरे अब्बा जान ने हमेशा मुझको माफ़ करना सिखाया है, इसलिए मैं इसे बदले में थप्पड़ नहीं लगाऊंगी। दोस्तों, जैसे अबू सुफियान ने हजरत फातिमा के मुंह से यह बातें सुनी तो कहने लगा कि देखा अबू जहल, फातिमा का किरदार, तूने इसे तमाचा मारा लेकिन फिर भी इसने तुझे माफ़ कर दिया है। उसके बाद अबू सुफियान ने खुद हजरत फातिमा की कलाई को पकड़कर अबू जहल के गाल पर एक तमाचा लगा दिया। यह देखकर हजरत बीवी फातिमा मुस्कुराने लगी। उसके बाद अबू सुफियान ने हजरत फातिमा को घर के दरवाजे पे छोड़ दिया और फिर वो मुस्कुराती हुई अपने घर में दाखिल हो गई। आप जैसे ही अपने घर में दाखिल हुई तो आपने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी इस वक्त भी रो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्क जारी हैं। यह देखकर फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने वालिद मोहतरम को सारी बातें बताई कि अब्बा जान, अबू सुफियान मुझे लेकर अबू जहल के पास में गई और मेरी कलाई को पकड़कर उसके गाल पे तमाचा भी लगाया। बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने उसी वक्त अपने हाथ बारगाह इलाही में उठा दिए और फरमाने लगी, या अल्लाह, अबू सुफियान को मरने से पहले पहले मोहम्मद की गुलामी में भेज दे। या अल्लाह पाक, अबू सुफियान को ईमान की तौफीक बख्श दे। और फिर कुछ दिनों के बाद में ऐसा ही हुआ। अबू सुफियान ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ गया। सुभान अल्लाह। अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वाक़या पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।